अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी खालिद, आपका दोस्त खालिद अहमद। आज जो ASP.NET का 7 पार्ट लेके आया हूँ, और जिसने अभी तक पार्ट 6 नहीं देखा, मैं काइंडली रिकमेंड करूँगा कि पहले आप पार्ट 6 देखें ताकि आज का टॉपिक आपको समझ में आए। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के ऊपर। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि लास्ट में मैं आपका आज का पेपर डिस्क्राइब करूँगा जो आप मुझे सॉल्व करके मुझे अपनी मेल पे सेंड कर दें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइस। और तो लेट्स स्टार्ट आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ मॉडल, क्योंकि हम ASP.NET MVC की सीरीज़ कर रहे हैं, उसके अंदर MVC के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी व्यू के ऊपर बात कर चुका हूँ, कंट्रोलर के ऊपर बात कर चुका हूँ। आज हमारी सीरीज़ का है मॉडल का पार्ट। तो दोस्तों साथ रहिएगा। तो मॉडल्स क्या चीज़ हैं, मॉडल क्या चीज़ होती है MVC के अंदर, उसको हम देखते हैं। और आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ मॉडल, ASP.NET के अंदर मॉडल क्या होता है, मॉडल का रोल क्या है, और एक नया मॉडल हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और मॉडल के अंदर हम किस तरह अपनी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं, और फिर हम कंट्रोलर को कैसे बताते हैं कि ये मॉडल्स की प्रॉपर्टी है, वहाँ से डेटा लाए, और कंट्रोलर कैसे मॉडल से डेटा लेके व्यू को रिटर्न करता है। ये सारे सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर हम सारे ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ रहिएगा। और एंड में मैं आज का क्वेश्चन पेपर डिस्क्राइब करूंगा, तो ये कंप्लीट वीडियो देखें ताकि वो क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आए, ठीक है। और उसको सॉल्व करके आप मुझे मेल कर दीजिएगा, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मॉडल के ऊपर बात करते हैं कि मॉडल क्या चीज़ होती है। मॉडल basically represent domain specific data and business logics in MVC architecture. It is maintain the data of the application. Model objects retrieve and store model state in the persistence stored like a database. अब मैं सिंपल इसको समझाता हूँ कि मॉडल हमारे पास वो चीज़ होती है जहाँ से हम, जिसके अंदर बिजनेस लॉजिक्स अपनी लिखते हैं। बिजनेस लॉजिक वो डेटाबेस क्यूरीज भी हो सकती है और अपनी कंडीशंस भी हो सकती हैं। ये सारी हमारी बिजनेस लॉजिक्स कहलाती हैं। तो मॉडल्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो सारा डेटा हमारा डेटाबेस का हो। मॉडल्स के अंदर हम जस्ट हार्ड कोड में डेटा भी लिख सकते हैं, उसको हम व्यू के तरफ रिट्रीव कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑल द मॉडल्स क्लासेस रिसाइड द मॉडल फोल्डर। जितने भी मॉडल्स हम बनाएंगे वो सारे मॉडल्स मॉडल फोल्डर के अंदर होंगे। जैसे कि मैंने इस पिक्चर के अंदर आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि मॉडल्स फोल्डर का नाम है, इसके अंदर स्टूडेंट और C# के नाम से एक मॉडल बना हुआ है। मॉडल्स की जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी C# क्लासेस होती हैं। मॉडल भी आपका वन ऑफ द मेन पिलर, M फॉर मॉडल, और इसके अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो C# क्लासेस कहलाती हैं। Models contain core application information. It include data validation rules, data access and aggregation logics. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मॉडल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि डेटाबेस की फाइल्स हों, डेटाबेस की क्यूरीज हों। अगर हमने डेटाबेस को अभी लिंक नहीं करवाया तो हम अपने हिसाब से उसके अंदर कंडीशंस लगा सकते हैं, हार्ड कोड में कोई भी डेटा उसके अंदर पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि रोल ऑफ मॉडल क्या है, मॉडल का रोल इसके अंदर क्या है। मॉडल का काम, मॉडल इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा। जो भी हम डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करवा रहे हैं तो वो रेस्पॉन्सिबल है डेटा के। यूज ऑफ डायनामिक कंटेंट ऑफ वेबसाइट वेयर डेटा कम्स फ्रॉम अदर सोर्स लाइक डेटाबेस। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि डायनामिक कंटेंट ऑफ वेबसाइट। देखें, अब पिछले हमने जितने भी टॉपिक किए हैं कवर, उसके अंदर हमने अभी तक स्टैटिक काम किया है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो डायनामिक वेबसाइट नहीं था, वो हमने स्टैटिक वेबसाइट के ज़रिए हमने जस्ट एक व्यू बनाया, उसके अंदर जो हमने मैसेज पास किया उसको हमने कंट्रोलर के थ्रू व्यू में वो पास कर दिया, तो वो स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है। डायनामिक वेबसाइट या डायनामिक कंटेंट वो चीज़ होता है जो रन टाइम पे चेंज हो सकता है, रन टाइम चेंजिंग हो सकती है, उसको हम डायनामिक कंटेंट बोलते हैं। और डायनामिक वेबसाइट का जितना डेटा आता है वो डायनामिक वेबसाइट का मतलब ये है कि इंटरेक्ट विथ डेटाबेसेस, जिसका डेटाबेस से रिकॉर्ड आ रहा होता है उसको हम डायनामिक वेबसाइट बोलते हैं।
तो अब यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट मॉडल फॉर डेटा, यहाँ पे मॉडल के अंदर मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं। इमेजेस से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मॉडल्स का क्या काम होता है। मॉडल्स का डेटाबेस रिलेटेड काम हो सकता है, डेटा कैन एक्सएमएल फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है। तो ये सारे रोल ऑफ मॉडल हैं जो हम मॉडल्स। अब हम बात करते हैं कि हम एक मॉडल किस तरह बना सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लास्ट वीडियो देखें। उसके अंदर मैंने ये बताया कि हम व्यू किस तरह बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम एक मॉडल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अब आता हूँ अपनी विजुअल स्टूडियो के ऊपर। तो यहाँ से हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं MVC मॉडल डेमो। उसके बाद लोकेशन होती है कि कहाँ पे आपको सेव करना है। ये सॉल्यूशन सिम का नाम है और यहाँ से हम ओके कर देंगे तो हमारा ये फाइल बन जाएगा। अभी हम एम्प्टी लेंगे और रेफरेंस हम मॉडल ऐड कर देंगे, सॉरी MVC ऐड कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। प्रोजेक्ट बनने के बाद हम वही स्टेप करेंगे। पहले कंट्रोलर बनाएंगे, उसके बाद व्यू बनाएंगे, उसके बाद हम मॉडल बनाएंगे। जो आज का टॉपिक ये है कि हम मॉडल किस तरह बनाते हैं। लेकिन मॉडल से पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ। राइट क्लिक करके हम यहाँ से कंट्रोलर ऐड कर देते हैं। कंट्रोलर, तो यहाँ पे एम्प्टी कंट्रोलर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम और यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ होम कंट्रोलर। तो ये हमारा कंट्रोलर बन गया। अब जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कंट्रोलर बनने के बाद उसके अंदर एक्शन मेथड होते हैं। तो उसका उसका हम व्यू कैसे बनाएंगे वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं अब हम एक्शन रिजल्ट का मैं व्यू बनाने वाला हूँ। व्यू कैसे बनेगा, राइट क्लिक करके ऐड व्यू करने के बाद यहाँ से लेआउट हमारा कोई नहीं है, कोई पार्सल व्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो जस्ट ये हमारा व्यू बन जाएगा। तो इससे हमारा व्यू जनरेट हो जाता है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसका ये प्योर HTML कोड है इसका। और अब हम बात करने वाले हैं असल हमारे आज के टॉपिक के ऊपर कि हमने कंट्रोलर बना दिया, व्यू बना दिया उसका। अब हम मॉडल किस तरह बनाएंगे। तो मॉडल के लिए मॉडल्स का फोल्डर है। मॉडल्स के फोल्डर के अंदर राइट क्लिक और यहाँ से हम मॉडल ऐड करेंगे। ये स्टेप्स मैंने सारे पावर पॉइंट पर मैंने अपनी स्लाइड के अंदर जो है वो सारे स्टेप लिखे हुए हैं। वो स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और उसके साथ आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं अटैच कर दूंगा। तो यहाँ से मॉडल ऐड करने के लिए राइट क्लिक, ऐड के बाद यहाँ पे क्लास आ रही होती है। अगर आप लोगों के पास क्लास नहीं आ रही हो तो आप न्यू आइटम में जाके भी यहाँ से भी क्लास को ऐड कर सकते हैं। डेटा के अंदर आके कोड के अंदर आके यहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी। यहाँ ये स्टेप है, एक स्टेप ये है। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे आके मॉडल्स के ऊपर राइट क्लिक, ऐड और यहाँ पे क्लास आ रही होगी, यहाँ से आप ऐड कर दें। उसके बाद क्लास के बाद आप इस मॉडल क्लास का कोई भी नाम रख सकते हैं। और मॉडल क्लासेस जितनी भी होती हैं वो C# फाइल्स होती हैं। तो मैं इसका नाम कर देता हूँ स्टूडेंट्स। आप कोई भी मॉडल का नाम रख सकते हो स्टूडेंट। लेकिन नेमिंग कन्वेंशन एप्लीकेशन के अंदर बहुत नेसेसरी है कि जो आप मॉडल बना रहे हो वो आप उसके नाम से ही पहचान जाएगी। इसके अंदर स्टूडेंट्स के बारे में होगा, इसके अंदर एडमिन के बारे में होगा, इसके अंदर यूजर्स के बारे में होगा। तो नेमिंग कन्वेंशन नेसेसरी है। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट्स की, सॉरी मॉडल बना रहा हूँ जो कि C# क्लासेज ही होती हैं। तो मैंने यहाँ पे मॉडल का नाम स्टूडेंट्स रखा है और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक मॉडल बनाया और मॉडल के अंदर हमने इसके अंदर अभी हमने कुछ नहीं किया। तो मैंने जस्ट यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया है। तो ये सारे स्टेप मैंने इसके अंदर लिखे हुए स्लाइड के अंदर जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब इस मॉडल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे आके मैं कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करता हूँ। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉप लिखने के बाद डबल टैप करेंगे तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। और इस प्रॉपर्टी का नाम आपको क्या रखना है, मैं इसका नाम ID रख देता हूँ और गेटर सेटर। और यहाँ पे गेटर सेटर आपके पास C# की प्रॉपर्टीज हैं। और यहाँ पे दूसरा हम सॉरी मैं इसको काट देता हूँ। प्रॉप शॉर्टकट में दोबारा से बता देता हूँ। प्रॉप लिखने के बाद डबल टैप करेंगे, बन जाएगी। और यहाँ पे मैं इसका टाइप करता हूँ स्ट्रिंग
और इसको मैं क्या कर देता हूँ, नेम, एन कैपिटल कर देते हैं नेम, और उसके बाद मुझे क्या रिटर्न करवाना है, प्रॉप और डबल टैप, और यहाँ पे मुझे एज, यूज़र की, स्टूडेंट की एज चाहिए, तो यहाँ पे मैंने गेट कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मॉडल्स के अंदर जिस मॉडल का नाम है स्टूडेंट और सी शार्प, स्टूडेंट के नाम से मैंने मॉडल बनाया, इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज सेट कर दी। तो ये जो मैंने बनाई है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टीज बनाई है, आईडी, नेम, एज, दीज आर प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे कि इस प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे अब हम जाएंगे होम कंट्रोलर के अंदर। तो वीडियो के साथ रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ वो आप साथ में ही करते रहेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये सारा ओवरऑल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको चीज़ समझ में आएगी। अच्छा, अब हम मौजूद हैं कंट्रोलर के अंदर। अब कंट्रोलर के अंदर मुझे मॉडल्स क्लास की प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट वैल्यू डालनी है। तो मुझे सबसे पहले जो मुझे कंट्रोलर क्लास में करना है वो उसका नेम स्पेस मुझे ऐड करना है यूजिंग, और जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे एमईसी मॉडल डेमो है, उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, मॉडल्स होंगे। तो जितने भी हमारे मॉडल्स हम मॉडल फोल्डर के अंदर बनाएंगे, उसके अंदर जितने भी हम सेटर गेटर प्रॉपर्टीज बनाएंगे, उसकी सारी डेटा को हमें लाने के लिए यहाँ पे नेम स्पेस मॉडल्स का ऐड करना है, ताकि हम उस चीज़ को ऐड कर सकें। अब मैं यहाँ पे आके एक मेथड बना देता हूँ प्राइवेट, और इसका रिटर्न टाइप में कर देता हूँ स्टूडेंट, जो हमने मॉडल क्लास का नाम रखा हुआ है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ गेट स्टूडेंट, या गेट डेटा भी रख सकते हैं, गेट स्टूडेंट्स। ये मैंने इसका नाम रखा हुआ है, और इसके अंदर मैं इसके अगेंस्ट वैल्यू कैसे रिटर्न करूंगा, रिटर्न न्यू स्टूडेंट क्लास, और यहाँ पे आके मैं इसको रिटर्न वैल्यू रिटर्न करूंगा। तो कैसे रिटर्न करूंगा, अब यहाँ पे क्योंकि हमने नेम स्पेस वहाँ पे ऊपर ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे सारी उसकी प्रॉपर्टीज आ रही होंगी। तो मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ, यहाँ पे देखें आईडी आ रही है, और इसको मैं कोई ना कोई एक आईडी देता हूँ। यहाँ पे कॉमा आएगा, कॉमा होने के बाद दूसरी वैल्यू क्या आती है हमारी, नेम के अंदर मैं कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ खालिद टेक, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद तीसरा हमारे जो प्रॉपर्टी था वो क्या था, एज। तो यहाँ पे मैं आके कॉमा लगा के बाद एज लगाएंगे, ये याद रखिएगा, कॉमा लगेगा, सेमी कॉलन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे 27 कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू कंट्रोलर के अंदर मॉडल्स की जितनी हमने प्रॉपर्टीज बनाई, जो उसके अगेंस्ट मैंने वैल्यू डाल दी। सबसे जो नेसेसरी चीज़ है कंट्रोलर के अंदर वो है, आप इस मॉडल का नेम स्पेस ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे, यूजिंग कीवर्ड, उसके बाद जो प्रोजेक्ट का नाम है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम था एमवीसी मॉडल डेमो, उसके अंदर जो मॉडल्स हैं उनका रेफरेंस हमें देना है। तो हमने नेम स्पेसिस के अंदर रेफरेंस दे दिया। अब गाइज हम बात करने वाले हैं कि ये डेटा हम व्यू में कैसे दिखाएंगे, कंट्रोलर कैसे इस चीज़ को व्यू में दिखाएगा, क्योंकि ये डेटा हमारे पास पहले मॉडल से रेफरेंसेस से आ रही है, फिर कंट्रोलर में ऐड किया। अब हम बात करेंगे व्यू के ऊपर। तो हम आते हैं व्यू के ऊपर। व्यू के ऊपर भी हमें यहाँ पे व्यू में हमें रेफरेंस देना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मॉडल से आ रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या रखोगे, @ सिंबल, @ उसके बाद मॉडल यहाँ लिखना है, यहाँ पे मॉडल का एम इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे। अभी इसकी तरफ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये मैंने क्या लिखा है। ये बेसिकली रेजर इंजन सिंटैक्स है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रेजर इंजन सिंटैक्स के बारे में वीडियो के बारे में कंप्लीट बताऊंगा कि ये रेजर इंजन सिंटैक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट @ एम स्मॉल है। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम जो था वो आपको देना है एमवीसी डेमो, एमवीसी मॉडल डेमो डॉट मॉडल्स। उसके बाद ये हमने इसको रेफरेंस सेट कर दिया कि इसके अंदर हमारे पास मॉडल्स के अंदर हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से मॉडल से डेटा आएगी, स्टूडेंट में से डेटा आएगी। तो ये चीज़ हमें करनी है। और दोबारा से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मॉडल है इसका एम इस्तेमाल होगा।
अब हम यहाँ पे इसको डेटा को हम किस फॉर्म में शो करने हैं, डिव में शो करने हैं, बूटस्ट्रैप ऐड कर सकते हो, अच्छे से अच्छा इसका रिजल्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो बूटस्ट्रैप ऐड करवाना, और उसके अंदर टेबुलर फॉर्म में या अच्छे से अच्छा किस तरह आउटपुट दिखा सकते हो, वो आप HTML कोड करके लिख सकते हो, क्योंकि व्यू के अंदर पूरा सिंपल HTML प्योर कोड होता है, तो आप अच्छे से अच्छा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, टेबल के अंदर मैं अपनी ये वैल्यू को स्टोर करूंगा। तो टेबल के अंदर मैंने एक रो बनाई जिसके अंदर मैं हेडिंग सेट करता हूँ TH, यहाँ पे ID, और दूसरा हमारे यहाँ पे मैं हेडिंग सेट करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग सेट कर ली। दूसरा हमारे पास क्या था, नेम, तो यहाँ पे मैंने नेम दिया, और यहाँ पे तीसरा हमारे पास क्या था, एज, मैंने एज दिया। तो ये रो जो मैंने बनाई है ये मैंने हेडिंग के लिए बनाई है, हेडिंग बन गई। अब मुझे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए मैं एक और रो बनाऊंगा, उसके अंदर मुझे TD चाहिए, TD के अंदर मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, लेकिन कहाँ से, जो हमने मॉडल्स के अंदर प्रॉपर्टीज बनाई थी उसके अगेंस्ट वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, @, मॉडल, यहाँ पे जो मॉडल है वो M कैपिटल आएगा, मॉडल के अंदर क्या चीज़ है हमारी। अब यहाँ पे सारी वो प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, पहले क्या चाहिए, ID चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ID दे दिया। उसके बाद TD एक और बनाएंगे, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, @ मॉडल, यहाँ पे मॉडल M कैपिटल होगा, याद रखिएगा। उसके बाद डॉट, डॉट के बाद यहाँ पे नेम शो करवाना है। तीसरा हमारा क्या, एज, तो यहाँ पे आके मैं मॉडल के अंदर जाके डॉट एज शो कर दूंगा। तो सिंपल आपको इतना कोड करना है, और यहाँ से मॉडल से डेटा आ रही है, कंट्रोलर जो है व्यू से हमें डेटा दिखा रहा है। ठीक है, तो मॉडल्स डेटा कहाँ से आ रही है, मॉडल से आ रही है, और जो हमें कंट्रोलर रिटर्न कर रहा है उस व्यू को अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे, ये हमने सेट कर दिया। सॉरी मैं एक स्टेप भूल गया, मैं वापस से होम कंट्रोलर के अंदर आता हूँ। ये जो हमने गेट स्टूडेंट मेथड बनाया है इसको हमें कॉल करना है इस एक्शन रिजल्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक्शन रिजल्ट के अंदर कैसे कॉल करूँगा, वेरिएबल, यहाँ पे मैं इसका डेटा नाम रख सकता हूँ। उसके बाद उसका नाम क्या है, कहाँ से डेटा आएगा, गेट स्टूडेंट्स से डेटा आएगा। तो यहाँ पे मैं गेट स्टूडेंट्स, जो उसका नाम मैंने रखा था, गेट स्टूडेंट्स मेथड का नाम है, और इस जो भी डेटा आएगी वो इस डेटा ऑब्जेक्ट के पास आएगी। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे व्यू में रिटर्न कर देता हूँ। तो जस्ट अब ये क्या होगा, जब भी ये इंडेक्स सेक्शन रिजल्ट चलेगा, इसके अंदर मैंने क्या किया, इस मेथड का डेटा मुझे शो करना है जो मॉडल से डेटा आ रहा है, और यहाँ पे डेटा इसका नाम मैंने रखा, जो भी आप वेरिएबल का नाम रखेंगे, और रिटर्न कर देंगे उस व्यू को। तो यहाँ पे उस व्यू के साथ वो डेटा जो है आपको डेटा लेकर आ जाएगा। तो सिंपल ये स्टेप आज मैंने किए हैं, और अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट किस तरह आ रहा है। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ जो है, क्योंकि मैंने अभी बूटस्ट्रैप ऐड नहीं करी, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे CSS यूज़ कर रहा हूँ, स्टाइल लगा के मैं इसका और थोड़ा सा व्यू अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से कोई भी एक उठा लेते हैं। तो मैं एक्वा उठा लेता हूँ, और उसके बाद कलर हम यहाँ से उठा लेते हैं ब्लैक, और उसके अब ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ यूज़र इंटरफेस अच्छा बनाने के लिए। आप बूटस्ट्रैप ऐड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हैं, कौन सा बॉर्डर देना है, डबल कर देता हूँ इसको, और बॉर्डर स्टाइल तो आ गया ये वाला। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बॉर्डर में इसको दे देता हूँ, बॉर्डर हम कर देते हैं 2। ठीक है, तो मैंने सिंपल ये वाला कोड किया है, और इसको अब हम चलाते हैं, देखते हैं हमारे पास ये फाइनल आउटपुट क्या आता है। तो ये सिंपल स्टेप है गाइस, जिस तरह मैं स्टेप कर रहा हूँ उसी तरह आप स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक जो है अच्छा आउटपुट मिलेगा। और सीरीज के साथ रहिएगा, क्योंकि जो भी स्टेप स्टेप के साथ ये प्रोजेक्ट बना रहा है और उसके साथ स्टेप कर रहा है, तो वही आगे चल के जब हम सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम लास्ट में एक पूरी कंप्लीट एक अच्छी मार्केट लेवल की डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे, जिस जिस उसको आप इजीली कहीं भी सेल भी कर सकते हैं। तो वो डायनामिक वेबसाइट वही बना सकता है जो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखेगा और उसके साथ में ये प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि ये अभी बेसिक चीज़ें अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एकदम से आपको वो एडवांस चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ वो उसके साथ आप प्रैक्टिस भी करें। तो ये आपके पास आउटपुट आएगा, आउटपुट आ गया है। इसको मैं विड्थ थोड़ा सा इसको विड्थ 100% कर देते हैं ताकि ये और थोड़ा सा अच्छा लगे।
मैं विड्थ कर देता हूँ 100%। सॉरी, मैं यहाँ पे आके इसको मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ हम कर देते हैं 100%। ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं अब हमारा किस तरह आउटपुट आ रहा है। तो ये फाइनल आउटपुट है। यूजर इंटरफेस जिस तरह आप इसका जैसे मैंने आपको बोला पूरी स्टेप यूज करेंगे तो और इसका इंटरफेस अच्छा हो जाएगा। तो गाइज ये जो डेटा आपकी आ रही है, ये कहाँ से डेटा आ रही है? ये मॉडल से डेटा आ रही है। तो मैंने जैसे वीडियो के अंदर बताया कि ज़रूरी नहीं है मॉडल से, डेटाबेस से ही डेटा है, हम हार्ड कोड करके भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम सीरीज़ के अंदर जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो ये डेटा जो है वो डेटाबेस से ही आएगा। ठीक है, तो ये मॉडल्स के थ्रू ये चीज़ आई है। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या बनाया? सबसे पहले कंट्रोलर बनाया, फिर उसका व्यू बनाया, उसके बाद हमने मॉडल बनाया। मॉडल के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया? जस्ट हमने सेटर गेटर की प्रॉपर्टी सेट करी। सेटर गेटर प्रॉपर्टी सेट करने के बाद हम कंट्रोलर के पास आए। कंट्रोलर के पास आने से पहले कंट्रोलर के अंदर हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो नेम स्पेस ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा डेटा जो है मॉडल से आएगा। उस मॉडल के अंदर थ्रू हमने यहाँ पे उसको जो हमने प्रॉपर्टीज बनाई थी उसके अगेंस्ट मैंने वैल्यू पास कर दी, और यह एक्शन रिजल्ट के अंदर मैंने क्या किया? उस मेथड को कॉल किया और रिटर्न में वो दे दिया। अगर आपका कोई व्यू ऑलरेडी कोई लेआउट बना हुआ है उसके साथ हम ये डेटा रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे जस्ट उसका व्यू का नाम दे देंगे। सपोज लेआउट, सपोज एग्जांपल के तौर पे लेआउट व्यू हमारे उसका नाम है डॉट CSS उस फाइल का नाम है। तो उसके साथ हम कॉमा यूज करेंगे तो इस वो लेआउट भी आ जाएगा जिसके अंदर हेडर फुटर सेट किए हुए होंगे, और उसके अंदर आपको ये डेटा दिखाएगा। तो इस तरह आप इसके अंदर व्यू फाइल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई लेआउट नहीं बना हुआ, जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा था। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो के साथ मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो होल्ड अ सेकंड, अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो आज का पेपर डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने मेरा 4 पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट और 7 पार्ट, जो मैं अभी अब 7 पार्ट ये देखेंगे, ये तीनों पार्ट देखेंगे तब भी आज का पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं अभी चलता हूँ आज के पेपर को डिस्क्राइब करने। तो गाइस वीडियो के साथ रहिएगा। आज एग्जाम 3 में जो है दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जिनको भी इस क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं वो मुझे कमेंट्स करके भी बता सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है। तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। अदरवाइज कंप्लीट को सॉल्व करके आप मुझे अपनी ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, और अगली वीडियोस के अंदर मैं वो डिस्कस भी करूँगा कि किन लोगों ने मुझे मेल्स करी। और थैंक यू अगेन जो मुझे मेल कर रहे हैं सॉल्व पेपर और कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और आज का जो पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि ऑल कंट्रोलर्स इनहेरिट फ्रॉम डैश क्लास। जितने भी हम कंट्रोलर बनाते हैं वो कौन सी क्लास से इनहेरिट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बाय डिफॉल्ट ऑल एक्शन मेथड्स आर डैश गेट पोस्ट पुट या कोई है। क्वेश्चन नंबर 3 इन कंट्रोलर्स फोल्डर वी कैन क्रिएट बिजनेस लॉजिक्स। कंट्रोलर फोल्डर के अंदर हम बिजनेस लॉजिक्स बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है मॉडल्स आर सी शार्प क्लासेस, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है इन व्यू ऑल फाइल्स आर डॉट CSS फाइल्स, ट्रू और फॉल्स। एक्शन मेथड्स आर पब्लिक, true or false. Action methods cannot be a static method, true or false. Action methods can return view, file, partial view, JSON, string, etc. True or false. Question number 9 है models object retrieve data and store model state the precedence stored like a database. True or false. Question number 10 है getter setter properties are C# properties. तो ये जस्ट सिंपल क्वेश्चन पेपर है, और अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस पेपर को वही सॉल्व कर सकता है जिसने मेरा पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 6 और पार्ट 7 देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर उसी में से है। जिनको आंसर आ रहे हैं मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके भेज सकते हैं, अदरवाइज मेरी ईमेल पे ये सॉल्व करके आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले ये आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन पेपर बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप इस कंप्लीट सीरीज के बाद आप डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। उसके साथ आपकी इंटरव्यू रिटन टेस्ट जो होती है, रिटन टेस्ट पास करना भी
फर्स्ट स्टेप आपका रिटन टेस्ट पास करना है। तो इस पेपर का सैंपल मैं इस वजह से लाया हूँ कि आपके साथ में रिटन टेस्ट की भी तैयारी हो जाए, इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाए, और जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी हो जाए। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू फॉर कमेंट्स, थैंक यू फॉर सेंड टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। और इस सीरीज़ के साथ ही गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट। और सॉरी, आज के असाइनमेंट से पहले मैं डिस्कस कर दूं, ये सारे स्टेप जो मैंने किए हैं, ये सारे स्टेप मैंने स्लाइड के अंदर मौजूद पास कर दिए, तो डोंट वरी, ये स्लाइड आपको साथ में शेयर कर दूंगा। आज की असाइनमेंट, इस एक तो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, दूसरा जो दूसरी चीज़ होती है असाइनमेंट। अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देखी है तो ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत ही सिंपल असाइनमेंट है। मैं असाइनमेंट भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो ये असाइनमेंट कर ले वो भी मुझे मेल पे तो वो प्रोजेक्ट मुझे सेंड कर दें। अब असाइनमेंट क्या है, सिंपल आपको एक कंट्रोलर बनाना है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, आज ही बताया कंट्रोलर किस तरह बनता है। आपने जस्ट होम कंट्रोलर बनाया, फिर उसके अंदर जितने भी आपको एक्शन मेथड बनाने हैं वो बनाए, फिर उनके व्यू बनाए उनके अगेंस्ट। फिर आज का जो टॉपिक था मॉडल, फिर उसके बाद फिर हम मॉडल बनाए, स्टूडेंट का बनाए, एम्प्लॉय का बनाए, यूजर्स का बनाए, जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं। फिर उसके अंदर सेटर गेटर प्रॉपर्टीज ऐड करें, फिर उस अगेंस्ट सेटर गेटर प्रॉपर्टी पे वैल्यू पुट करें, और फिर फाइनल में उसका जो भी आउटपुट आए वो मुझे दिखाइएगा। तो असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि इस वीडियो को देखने तक आप प्रैक्टिस करें। की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक अच्छा डेवलपर बन सकते हैं। अगर इफ़ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खालिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हैव अ गुड डे।